हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो ये टाइप का सवाल लिया गया है ये आपको 9th क्लास 10th क्लास और यहाँ तक के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं कि इसका पूरा शॉर्टकट तरीका क्या होगा बनाने का, साथ ही साथ इसका क्या बेसिक तरीका होता है बनाने का, आज हम लोग सब देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 9 + 2√15। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख के ही पता लगा लेंगे कि इसको ब्रेक करने का क्या तरीका होगा। इसका बनाने का एक ही तरीका है कि आपको क्या आना चाहिए, दो फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है और दूसरा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अगर प्लस वाला रहेगा तो ये प्लस का फार्मूला लगाएंगे और माइनस रहेगा तो माइनस। ये दोनों टाइप का आज हम लोग सवाल देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या तरीका होगा बनाने का। ठीक है, तो देखो बेसिक तरीका क्या है कि ये टर्म है, ये इसी में छुपा हुआ है क्या, 2ab का टर्म, और यहीं से हम लोग पकड़ेंगे कि हमारा a का रोल कौन करेगा और b का रोल कौन करने वाला है। ठीक है, तो चलते इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। सबसे पहले इसमें से 2 अलग कर लेते हैं। 2 अलग करेंगे, 4√3 में से 2 अलग कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, ये अलग से बच गया 2 और अलग से बच गया √3। तो ये 2 तो ये फार्मूला में आ जाएगा। बाकी का ये जो 2 है और ये जो √3 है, यही हमारा a और b का काम करने वाला है। और इसी को a और b को है ना स्क्वायर करके ऐड करके यही ये 7 लिखा गया है। और कैसे लिखा गया है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो इस 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 + का √3, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, और उस पर रूट लगा हुआ है तो हम लोग पूरे पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। ऐसा हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि उसका हम लोग पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं कि हमको किस पे सेट करना है, इसको फार्मूला पे सेट करना है। वो भी कैसा फार्मूला, a² + 2ab + b², इस फार्मूला पे सेट करना है। क्यों इस पे करना है, क्योंकि इसमें प्लस है सब। अगर यही माइनस रहता, इस यहाँ पे माइनस प्लस की जगह पे माइनस रहता तो माइनस वाले फार्मूला पे इसको सेट करते। अब इस 4 को भी हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को हटा करके 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तब हो गया ना ये a² + b² + का 2ab। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिखा हुआ है 2 + √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और उस सब पे क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहीं से ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बच क्या जाएगा, 2 + √3 बच गया। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये इतना लंबा प्रोसेस ना अपना करके हम लोग डायरेक्ट इसको शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट कैसे करेंगे, यहीं से ये जो 4 और √3 लिखा हुआ है 2ab, यहीं से a और b देख लेंगे और प्लस रहेगा तो बीच में प्लस कर देंगे और माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे बीच में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ, इसको शॉर्टकट तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये जो 2ab लिखा हुआ है तो 2 का तो ये फार्मूला में ही आ जाएगा और यहाँ से 15 को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो 15 को ब्रेक करके क्या लिखेंगे, √3 और √5, और किसी तरीके से नहीं होगा। और अगर होगा भी, ठीक है, और अगर ब्रेक होगा भी तो ये जो 9 है ये नहीं आएगा। ठीक है, ये 9 नहीं आ सकता है तो इसको और कैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 फार्मूला में काम कर गया, यहीं से अपना ये 2 हमारा फार्मूला में आ जाएगा और a का रोल करेगा √3 और b का रोल करेगा √5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √3 + √5 आ जाएगा। लेकिन अगर √3 का स्क्वायर करो तो 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन ऐड करने पे क्या कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 9 नहीं होगा, यहाँ पे क्या ये मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पे क्या है ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा 8 + 2√15, उसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा √3 + √5। ठीक, सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है 12 + 6√3 है ना, तो हम किसको ब्रेक करेंगे, ये 6√3 को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से 2 अलग करेंगे तो ये 2 अलग हो गया, तो 2 अलग होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, तब यह जाके 6 बन जाएगा और √3 का √3 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे फिर से a का रोल कौन करेगा, 3, अब b का रोल कौन करेगा, √3। ठीक, तो a + b का होल स्क्वायर होगा तो a कितना है, 3 है, अब b कितना है, b है √3। और जरा स्क्वायर करके देखो तो ये 12 आ रहा है। हाँ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और √3 का स्क्वायर 3 होगा तो 9 और 3 कितना होगा, 12। ठीक है, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 + √3। ठीक, सेम इसी तरीके से 69 और +16 √5 है, तो यहाँ से क्या अलग करना है हमको, 2 अलग करना है।
ठीक। देखो एक टाइप पे बहुत सारा सवाल लिया गया है, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि कैसे इसको बेसिक तरीके से भी और जल्दी में भी करना है। तो 16 से हम लोग 2 अलग कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच गया और रूट 5 को क्या लिखेंगे, रूट 5 ही लिखेंगे। तो ए का काम कौन किया, 8 किया, और बी का काम कौन किया, 5 किया। जरा 8 का स्क्वायर करो और रूट 5 का स्क्वायर करो, क्या 69 आ रहा है, हाँ। तो 8 का स्क्वायर करें 64 और रूट 5 का स्क्वायर करें तो 5, तो कितना होगा 64 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 69। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 प्लस का रूट 5। ठीक है, तो अब हम लोग इतना काम ना करके इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालने वाले। तो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से 2 हटा देंगे तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, अब बी कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 3 का स्क्वायर 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 49 और 3 52। ठीक है, डायरेक्ट फिर यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखो रूट 15 है तो 15 को फिर से हमको क्या लिखना पड़ेगा, रूट 3 और रूट 5। ठीक, देखो सेम पहला ही क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन सेम तरीके से लिखा गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, रूट 3 प्लस इसका रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहले ही हम लोग समझ चुके हैं। और देखो यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे 2 रूट 11 है। तो जरा इसको 2 को हम लोग 2 लिखेंगे, ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब बी कितना हो जाएगा रूट 11 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 11 और 1 12 हो गया ना। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 1 और बी कितना हो गया रूट 11। ठीक, अब यहाँ पे ए बी आप पलट भी सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब किस में लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्या हो जाएगा, इस 6 रूट 5 को आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे 2ab। ठीक है, तो ए का रोल हो गया 3 और बी का रोल हो गया रूट 5। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, अब रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 और 5 14 हो जा रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस का रूट 5। ठीक है, और ये कैसे बाहर निकल के आ रहा है हम लोग पहले ही क्वेश्चन में इसको समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये 52 प्लस 14 रूट 3 इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 अलग करना पड़ेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक, अब प्लस में क्या हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखो माइनस वाला के बीच में क्या है, माइनस में सिर्फ कुछ नहीं आएगा, बीच में साइन इसका चेंज हो जाएगा, बाकी ये 2ab ऐसे ही रहेगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा और रूट 21 को क्या लिखेंगे रूट 7 और रूट 3। ठीक, तो रूट 7 और रूट 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 7 माइनस का रूट 3, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप इसको रूट 3 को पहले नहीं लिख सकते और रूट 7 को बाद में, क्योंकि जो यहाँ पे रूट का कभी भी ये होता है बाहर निकलने का तरीका, तो जो पहला टर्म होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए सेकेंड टर्म, है ना। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रूट के अंदर में कभी भी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो इसका जो है 32 माइनस 10 रूट 7, तो इसको क्या लिखने का तरीका है कि ये जो 10 है इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 पहले फॉर्मूला से अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा और रूट 7 बच जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी कैसे लिखाएगा, ए बी लिखाएगा ये 5, अब बी कितना हो जाएगा रूट का 7। अब बीच में माइनस है इसीलिए हम लोग बीच में माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये 14 कितना हो जाएगा, इसका 41 का इसको 12 को पहले अलग करेंगे तो यहाँ से 2 और 6 हो जाएगा और एक रूट 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 माइनस का रूट 5। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 84 और ये माइनस का 18 रूट 3। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।